नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि उनके 15 मंत्री रविवार शाम को 4:30 बजे शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में 7 नए विधायकों का प्रवेश किया जाएगा और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के 5 समर्थकों को सरकार से बाहर किया जाएगा। मंत्रियों की सूची को सोनिया गांधी के द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। अमरिंदर सिंह के जिन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की चर्चा है वो हैं स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगर, उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा, सामाजिक कल्याण मंत्री संधू सिंह धर्मसोट और खेलकूद मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी। इस बैठक में राणा गुरजीत सिंह को फिर से मंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। वह अमरिंदर सरकार में सिंचाई मंत्री थे, लेकिन एक कथित घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। आज वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, आतंकवाद सहित कोरोना संकट जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र की 76वीं आम सभा को संबोधित करते हुए भारत पर हमला बोला और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए निशाना साधा। इमरान ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी उल्लंघन कर रही है। इमरान ने अनुच्छेद 370 को हटाने को अवैध और एक तरफा कदम बताते हुए कहा कि कश्मीर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को भी बलपूर्वक रोक दिया जाता है। इमरान ने कहा कि भारत ने 9 लाख सैनिकों की तैनाती कर रखी है और कश्मीरी नेताओं को जेल में बंद कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि वहां इंटरनेट की भी पाबंदी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आरोपों का करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश सेवा की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन देने के मामले में चिन्हित किया जा चुका है। जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, उन्हें भी पाकिस्तान अपने यहाँ आश्रय देता है। भारत की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान पीठ पीछे आतंकवादियों को इस उम्मीद में पालता है कि वो केवल अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएं। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली, आज भी पाकिस्तान सरकार उन्हें शहीद के रूप में महिमा मंडित करती है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्नेहा दुबे ने कहा कि हम सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है। ये एक ऐसा देश है जो खुद आग लगाता है, लेकिन खुद को अग्निशामक के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुलतावाद को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने मुल्क में वो अल्पसंख्यकों को उच्च पदों से दूर रखता है। भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन की खुलेआम वकालत की और ये संकेत दिया कि उसे मान्यता देने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सोचना चाहिए कि आगे क्या रास्ता चुनना है। यदि हम अभी अफगानिस्तान की उपेक्षा करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफगानिस्तान में अगले साल तक लगभग 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा मानवीय संकट मंडरा रहा है और इसका असर न केवल अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों पर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। भारत ने शुक्रवार को बीजिंग के इस दावे को खारिज किया कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प इसलिए हुई क्योंकि भारत ने सभी समझौतों का उल्लंघन किया और चीन के क्षेत्र पर कब्जा किया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम ऐसे बयानों को खारिज करते हैं। भारत की स्थिति पिछले साल से पूर्वी लद्दाख में LAC पर होने वाले घटनाक्रमों के संबंध में स्पष्ट रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पर जो शांति में गड़बड़ी हुई उसके लिए चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने के लिए कोशिश और आक्रामक व्यवहार जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर चीन ने क्वाड को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के उद्देश्य से बनाए गए इस समूह को कोई समर्थन नहीं मिलेगा और ये असफल रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के विरोध के बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ईमेल के साथ लगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटा दिया है। रजिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ईमेल सेवा देने वाली एनआईसी से कहा गया है कि वह ईमेल के फुटर में लगे प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाए। रजिस्ट्री ने एनआईसी से यह भी कहा कि इसके बदले उस जगह सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाए। इसके पहले व्हाट्सएप पर बने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स नाम के ग्रुप से जुड़े एक वकील ने शिकायत की थी। उन्होंने एक मैसेज में कहा था कि मुझे रजिस्ट्री से एक नोटिस मिला है जिसके साथ प्रधानमंत्री का स्नैपशॉट लगा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष और सरकार से स्वतंत्र स्थिति के अनुरूप नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड न बताने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि इस फंड में सरकारी कर्मचारियों ने पैसा दान दिया है, लाखों करोड़ों रुपए दान दिए गए हैं, तो ये पैसा कहाँ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। बनर्जी ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा एकत्र किए गए पैसे से किए गए लेन देन में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। ममता ने कहा कि ये फंड कोरोना महामारी में मदद के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के बयान ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है। भारत में पिछले एक दिन में 29,616 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 290 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिलहाल देश में 3,01,442 सक्रिय मामले हैं। देश में रिकवरी रेट भी 97.78% है। इसके अलावा अभी तक 84 करोड़ 89 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।